इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पिछले 11 महीनों में हमने सेहत से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए हैं। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों से जुड़ी हर तरह की बीमारी के यौगिक उपाय हमने आप तक पहुंचाए। इस दौरान हमने कई बार हाई बीपी की बात की और योग से लाखों लोगों ने अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी किया, काबू भी किया। अब पिछले कई दिनों से हमारे दर्शक लगातार लो ब्लड प्रेशर पर शो करने की गुजारिश कर रहे हैं, तो आज का शो लो बीपी और उससे जुड़े तमाम खतरों के बारे में। हुसैन, ये शो जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह हाई बीपी जानलेवा है, ठीक उसी तरह लो बीपी भी बहुत खतरनाक है। अक्सर लोग लो ब्लड प्रेशर को सीरियसली नहीं लेते, जो कि गलत है, क्योंकि गिरता ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और फेफड़ों के फेलियर की वजह बन सकता है। दरअसल हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 90-60 तक पहुंच जाता है तो उसे लो बीपी या हाइपोटेंशन माना जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने के दौरान बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसका असर जरूरी ऑर्गन्स पर पड़ता है और हाई बीपी की तरह ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत तक लो बीपी की वजह से भी आ सकती है। बार बार बीपी का लो हो जाना हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है। कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की वजह बनती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड में भी बीपी अक्सर लो रहता है। और इसीलिए मीनाक्षी, अगर अचानक चक्कर आने लगे, नौजिया लगे, शरीर ठंडा सा पड़ने लगे और सीने में तकलीफ हो, दर्द हो, तो तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक तरीकों से इंस्टेंट लो बीपी को आप नॉर्मल कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। शुरुआत हो रही है आज। और यदि मेरा लो बीपी हो तो मैं भी कभी भी चक्कर खा के पेड़ से सीधा ही पड़ूंगा लेकिन मैं नहीं पड़ूंगा क्योंकि मेरा बीपी लो नहीं है मेरा हीमोग्लोबिन कंट्रोल में है और इसीलिए मैं सीधा पेड़ से भी, वृक्ष से भी वृक्षासन कर सकता हूं। अब ये हमारी जितनी भी बहनें हैं, देखो छोटी और बड़ी उम्र वाली, इनको ये लो बीपी, लो हीमोग्लोबिन, किसी को फिजिकल वीकनेस से, किसी को इमोशनल वीकनेस से, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस से और किसी को पीरियड इरेगुलर होने से। क्या नाम बेटा आपका? कितना रहता है, चला जाता है बीपी डाउन? 90 और नीचे से 47, 90, 47। ऐसा यदि बीपी जाता है तो आदमी की मौत भी हो सकती है। फिर घूमने लगता है, काम करना सुस्त हो जाता है, मतलब फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। कहाँ से हो? मैं झांसी से। झांसी की रानी हो करके चल, देखो तो अपने साथ ही ले चलता हूँ। पता लगा कि योग ग्राम में आई और जो है 40 से नीचे चला गया तो फिर तो हार्ट बीट बंद हो जाती है, इतना कम हो जाता है। खैर, ये बाकी भी जो बहनें हैं अब मेरे साथ चलो, ये थोड़ी जॉगिंग करो। स्वामी जी, बहुत तरह की मान्यताएं हैं ब्लड प्रेशर को भी लेके। इनका ये जो ये लाइन है ना, ये पूरी लाइन है जी। इसका हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से और बीपी लो है। हीमोग्लोबिन लो हो, फिजिकल वीकनेस हो, इमोशनल वीकनेस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीरियड इरेगुलर हो, उसकी वजह से, और कई बार कारण का पता ही नहीं लगता, अंदर ही अंदर नस नाड़ियां वीक हो गई है। इसको कहते हैं नाड़ी दौर्बल्य आयुर्वेद में। अब इस वजह से भी बीपी लो हो जाता है और कई बार ज़्यादा पसीना आ गया और ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी बीपी लो हो जाता है। इसीलिए तो स्वामी जी कहा जाता है ना, देखो कि जिंदगी में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो पेड़ पर चढ़ने के लिए, जिस तरीके से आपने पेड़ पर चढ़ करके एक योगाभ्यास करके दिखाया, शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। और आमतौर से यह भी माना जाता है स्वामी जी कि ब्लड प्रेशर का लो होना कमजोरी की निशानी है। तो स्वामी जी, बीपी कंट्रोल करने के लिए पूरा योग पैकेज, आप शुरुआत तो आपने कर ही दी है, लेकिन आज पूरा योग का पैकेज बता दीजिए दर्शकों को, ताकि लो बीपी की परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाए।
अब पूरा पैकेज बता दे रहे हैं, ना बीपी लो होगा ना बीपी हाई रहेगा। वैसे आइडियल पोजीशन रहती है हुसैन भाई, मेरा बीपी रहता है 110/70 और ये पिछले 25-30 सालों से मैंने चेक कराया, इससे पहले तो कभी चेक नहीं करवाया था। और जो है ना कभी बीपी लो और ना कभी बीपी हाई। ये तो सूर्य नमस्कार 2 बार से लेके 10 बार सबको करना है बहनों। आराम आराम से देखो, ऐसे करो, ऐसे फिर ऐसे आराम से। फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग से बीपी नॉर्मल रहता है, आगे पीछे झुकने से। और इसके लिए फिर उपाय भी हम एक एक करके बताते हैं। अब जैसे किसी का इमीडिएटली बीपी लो हो गया तो क्या करें, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले सकते हैं। और यदि थोड़ी जेब में गुंजाइश है तो स्वामी जी, झांसी की रानी आपके साथ जो है योग की दौड़ अच्छी लगा रही है, वो तो केसर भी डाल सकते हैं। अरे बड़ी मजबूत बेटी है ये, आप इसको अभी ऐसा कम करके मत आकर ना। मैंने इससे पूछा कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चों की माँ है ये, और खुद बेटी जैसी लग रही है खुद ही। धन्यवाद बाबा जी। तो ये पति क्या करते हैं बेटा? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन IT में है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन IT के अंदर है पति। और ये जो है अब आगे से अब तेरे को कभी भी बीपी लो नहीं होगा। आज ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, और तेरे को ही नहीं बेटा, ऐसे देश की किसी भी, ये बहनों को ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने आज पूरे 500 लोगों में पूछा कितनों को लो बीपी है, इसमें बहनों की संख्या ही ज्यादा मिली और 2 भाई मिले ढूंढने से भाई 2 ही मिले और बहनें मिल गई मुझे। ताड़ासन करो चलो। पुरुषों का अक्सर बहनें मिल गई, बीपी हाई रहता है। 20-25 उनमें से मैंने थोड़ी सी छांटी हर उम्र की। ये थोक में प्रॉब्लम है बहनों को, तो इंस्टेंट बीपी लो हो जाए तो मैंने बोला दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, ऐसे ही 2 बूंद शिलाजीत चाटने से अश्वशिला तुरंत बीपी नॉर्मल। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आज पोस्चर बता रहे हैं अभी। तो कम से कम 1-2 आसन साइड में झुकने वाले, 1-2 आसन आगे झुकने वाले, खड़े होकर के फिर बैठ करके उल्टे लेट के, यही आज का पैकेज होगा। चलो करो ये कोणासन, फिर त्रिकोणासन भी कराएंगे। ऐसे साइड में झुकना, आगे पीछे झुकना, इससे एकदम बैलेंस रहेगा। और अब एक एक करके हम इसका उपचार भी बताते हैं। चलो ऐसे कर लो बेटा। क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति की पूरी दीप्ति लौट आई है। लंबे लंबे श्वास। अब आज के बाद दीप्ति सहित किसी भी माँ बहन बेटी का, एक माता जी उसका तो 55 और कितना चला जाता है अम्मा? 55 तक नीचे। जी जी ऊपर वाला 55 तक बीपी, नीचे वाला 40 तक। 40-44 बिल्कुल, दांत निकलते ही निकल ऐसे, और ऐसे हो जाता है। शाम को तो बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। हो। और हीमोग्लोबिन कितना अम्मा? पहले 6 आया था, अब 9.5। हाँ, हीमोग्लोबिन पहले 6 रहता था। बैठ जाओ। जी। अब देखो। अच्छा स्वामी जी, आगे एक झुकना, लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन है। उष्ट्रासन। स्वामी जी, लोगों के बीच एक तरह का भ्रम है, एक मिसकंसेप्शन है कि बीपी अगर कम है तो एक्सरसाइज नहीं करना है। लोग समझते हैं कि किसी भी तरह के वर्कआउट या पसीना बहाने से बीपी और कम हो सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, तो इसलिए वो बचते हैं। ये देखो, उधर तो अम्मा का मैंने बताया। अम्मा का क्या नाम है अम्मा? नंदा पांडे। उस अम्मा का तो ऊपर का 55 और नीचे का 40-45 तक। अब इतना होने के बावजूद उस माता को हमने अच्छा किया है, आगे झुके और पीछे झुक जाएंगे, और इनको रोज योगाभ्यास करा के इनका बीपी ठीक कर रहे हैं। इसलिए हम तो प्रत्यक्ष भ्रम को तोड़ते हैं। अब जैसे दीप्ति यहाँ पर है, अब इसका एक दिन भी बीपी लो होने नहीं देंगे। अब आज ही तेरे को उपहार देता हूँ, देख, कभी भी बीपी लो हो जाए तो 2 गोली 2 कैप्सूल अश्वशिला के जेब में रख ले। तेरे को गिफ्ट दे दिया सुबह सुबह। और जो है योगाभ्यास से बीपी
कम नहीं होता है बल्कि बीपी बढ़ता है। अब जैसे एक पोजीशन में आधा से 1 मिनट ऐसे रुको तो ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप एक संतुलित अवस्था में आ जाएगा। अभी बीपी का इंस्ट्रूमेंट मंगाओ भाई और एक डॉक्टर भी बुलाओ, ये भ्रम अभी तोड़ेंगे। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट मंगा लो और हरदीप डॉक्टर को यहीं बुला लो, डॉक्टर हरदीप आ जाएंगे। तो देखो, आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो उष्ट्रासन, ऐसे आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास। ऐसे ही अब उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, फिर सीधे लेट के कुछ अभ्यास करें। अभी मैं इन 5 वजहों का बहुत गंभीरता से समाधान बता दे रहा हूँ। जिनको खून की कमी हो उनको सुबह उठ करके अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, मुनक्का, अंजीर, खजूर का सेवन करना चाहिए। उनको पालक, मेथी, बथुआ, कोई भी हरी सब्जी लेनी चाहिए। उनको यदि बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो मंडूर भस्म या लोह भस्म, उसका जो है 1/4 ग्राम शहद के साथ चाट लेना चाहिए, लोहा सब ले लेना चाहिए। तो खून की कमी का 100% सॉल्यूशन बता दिया है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये सब जूस पीने से भी खून की कमी नहीं रहती। मकरासन, भुजंगासन करते हैं। अब फिजिकल वीकनेस, ये तो बताया मैंने खून की कमी। अब किसी को फिजिकल वीकनेस है और इम्यूनिटी लो है, उसके कारण से भी उठाए भुजंगासन करेंगे। चलो अच्छा स्वामी जी, हमने आपसे सुना भी है। तो एकदम परफेक्ट कर रही है। ऊपर आ जाओ दीप्ति, एक साथ जी। स्वामी जी, बीपी का बार बार कम होना हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है। तो हमारा हार्ट, हमारा दिल हेल्दी रहे, बीपी में उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो अभी बता रहा हूं, गिलोय और जीव, कृष्ण, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये सब इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी भी हमने इसकी बना रखी है, इसका सेवन करें। गिलोय और ये इम्यूनोग्रिट अष्टवर्ग, चंद्रप्रभा, शिलाजीत, अश्वशिला, दूध, दही और पौष्टिक आहार, ये ले तो फिजिकल वीकनेस नहीं रहेगी। और हार्ट यदि वीक है तो हार्ट किसी का वीक होने से, आप में से कितने लोगों का हार्ट वीक है भाई? चेक करवाया किसी ने? एक का वीक है खाली। तो हार्ट की वीकनेस के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पानी में उसका काढ़ा बना करके पिए, तो हार्ट की वीकनेस भी नहीं रहेगी, फिजिकल वीकनेस भी रहेगी। और इमोशनल वीकनेस को दूर करने के लिए अपने भीतर वीरता का भाव रखें। अब जो यहाँ पर ये बबीता है, ये जो इधर सिर पर जिसने कफन बांध रखा है तो नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ। ये इतनी, इसने अपनी 29 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया था। वो शहीद हो गए थे आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। आज इसका बेटा, उसने आर्मी में जो भर्ती होती है डायरेक्ट ऑफिसर्स की, 7 लाख बच्चों में टॉप किया है। और ये क्या बात है, इसने हौसला नहीं आ रहा, और हम उन्हें सलाम करते हैं, उनके हौसले को सलाम करते हैं। हाँ? एक बार बबीता के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत खूब। और ये इतनी हिम्मत वाली है, तुम उधर जाओ बेटा, इसको भेजो इधर, बबीता को, भुजंगासन। ये इतनी हिम्मत वाली है। अभी कितनी उम्र होगी बेटा आपकी? अभी तो 53। आओ इधर आओ। अब तो ये जो है मेरी बहन है, मुझको तो बेटी लग रही थी, ये 53 की है। और 53 होकर के मीनाक्षी जी आपके साथ में कंपटीशन करने के लिए तैयार है ये। बिल्कुल। 9 के चेहरे से उम्र का पता चलता है, 9 की ऊर्जा से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जज्बे को हम सभी का सलाम है। अभी बेटा कैप्टन है, वो भी आर्मी में चला गया, कि जो है इसने हौसला नहीं आना। कई बार ऐसे, अब 29 साल की उम्र में, एक पैर से कर लो, दोनों से कर लो शलभासन। 29 साल की उम्र में पति गुजर गया हो, उसको यद्यपि मरणोपरांत शौर्य सम्मान से उसको सम्मानित किया गया, वीरता के सम्मान से, लेकिन एक बार तो ये टूट गई थी। लेकिन इसने मुझे टीवी पर देखना शुरू किया, धनुरासन करो बेटा, ऐसे
लेकिन फिर इसने हौसला रखा कि नहीं, मैं वीर हूं, मैं घबराऊंगी नहीं। इसने अपने हौसले को, जज्बे को छोड़ा नहीं। ऐसे ये इमोशनल वीकनेस में भी नहीं जीना। अब हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड इरेगुलर होना, चलो सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके। बाबा दुनिया ने टांग खिंचाई भी तो करी शहादत के बाद भी। हाँ, जीने आदमी जैसे ना ये कह रही है जीने भी नहीं देते लोग। चलो अर्ध हलासन। ऐसे चाहे जितनी बाधाएं हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, ऐसे अर्ध हलासन करें। ये भी बड़ा अच्छा है। तो आगे पीछे झुकने से, और यदि कोई सर्वांग आसन कर सके तो और अच्छा। सर्वांग आसन तुम भी कर लेते हो बबीता जी? चलो कोशिश करो, आधा तो करो, आधा करो। यस, इतना ही बहुत है, यही बहुत है। इसको तड़ागी मुद्रा कहते हैं। तुमने तो बहुत अच्छा कर लिया। ऐसे कर ले तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क की ओर और हार्ट की ओर वापस आ जाएंगे। ऐसे सर्वांग आसन, हलासन, ऐसे। फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से दोनों से करना। कई बार लोग इतनी ज़्यादा कहा-सुनी करते हैं, इतने ज़्यादा ताने देते हैं। इसको भी बहुत ताने मिले, लेकिन बाबा इसने मुझे बोला अकेली विधवा क्या करेगी, जबकि मैं तो वीरांगना हूँ बाबा। हाँ, इसको विधवा कहते थे कि अब क्या करेगी, तू भी जो है सती हो जा। लेकिन ये अपने आप को विधवा मानती नहीं, वीरांगना मानती है। इसके लिए भी तालियां बजा दो भैया कि मैं वीरांगना हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ। सर मेरे हस्बैंड को अमर रहे के नारे लगे थे और 21 तोपों की सलामी हुई थी। हाँ, जो अमर हो गया उसकी पत्नी विधवा हो नहीं सकती। हाँ, जो अमर हो गया उसकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती हो? तो सदा अमर है। तो ये जो है, हाँ, ये तो बहुत हौसले वाली बेटी है। हाँ। स्वामी जी, एक बार एक किताब लिखी थी स्वभारत का स्वाभिमान। उसमें आपके शब्द थे कि आप ऐसा रोल करो कि दुनिया भी जब देखे तो कहे कि भारत की वीर वीरांगना ऐसी होती है। क्या वो बात मैंने पकड़ी बाबा आज तक। चलो, बहुत आशीर्वाद। चलो, क्या कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर हमारी किडनी को डैमेज करता है, लो बीपी भी किडनी फेलियर की वजह बन सकता है। तो हमारी किडनी हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे, इसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? हाँ, अब देखिए, एक तो ये अब तो हमने बताए थे आसन। अब बताएंगे किडनी के लिए टिप्स देते हैं। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। इधर दो बबीता जी हाथ। देखो, जिनको भी बीपी लो हो या हाई हो, एक तो ये पॉइंट है, ये दबाएं, ये अंगूठे में यहाँ दबाएं, ऐसे दोनों तरफ से, और ये पॉइंट, और सारे पॉइंट दबा दे टॉप। और ये पीछे के चैनल है, ये दर्दों को भी दूर करते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी रेगुलर करते हैं। और देखो ऐसे और ऐसे, ये सारे पॉइंट दबाएं। किडनी के लिए जो आपने बोला, तो कपाल भाती, थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो सब। ये पॉइंट दबाएं किडनी के लिए, ये और ये कपाल भाती करते करते। गोखरू का पानी पिए, वृक्कदोषर को हाथ लें, और कभी कभी नीम और पीपल के पत्तों का रस पी लें, और सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल खा लें। अलग अलग अंगों को कैसे हमें हेल्दी रखना है, यह हमने अवेयरनेस शेड रखी है। और इंडिया टीवी का, स्वामी रामदेव का, मीनाक्षी जी का, हुसैन भाई का, रजत शर्मा जी का ये अभियान है। भारत को हमें, चाहे ब्लड प्रेशर ऊंचा हो या नीचा हो, लो बीपी हो, हाई बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो या कैंसर हो, रोग मुक्त भारत बनाना है, व्यसन मुक्त भारत बनाना है। और रोगों से बड़ा दुख होता है, इससे जीवन में बड़ी दरिद्रता आ जाती है, लोगों के ज़मीनें बिक जाती है। रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त भारत बनाना है। और लोग सुबह रोज उठ करके हमारे साथ योग करते हैं, और चाहे वो किडनी कमजोर है, चाहे हार्ट कमजोर है, तो यहाँ से दबा लें। सुबह ही नहीं, शाम को भी हमारे साथ योग करना है। लीवर कमजोर है, दिन में 2 दफा योग करना है। स्वामी जी, हाई बीपी वाले तो डर की वजह से सुबह सुबह पर बीपी चेक अपना करवा सुबह लेते शाम हैं। दोनों समय जी, डर की वजह से लोग अपना बीपी चेक करवा लेते हैं, जिनको यूजुअली बीपी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन लो बीपी के मरीज ऐसा नहीं करते हैं। किस उम्र से और महीने में कितनी बार ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहिए, ये भी आप जानकारी दें स्वामी जी। मतलब मीनाक्षी डांट पड़वाना चाहती हैं लो बीपी वालों को। देखो, मैं भी नहीं चेक करवाती हूँ। तो देखो ये कपाल भाती ना, अभी ऐसे जिनको लो बीपी है ना,
इधर आओ, वापस आओ दीप्ति, तुम बैठिए रहिए। लाइव टेस्ट कराते हैं पहली बार। हाई का तो मैंने करके बताया था। तो शीर्षासन और सर्वांगासन से बीपी जिनका नॉर्मल भी रहता है उनका भी हाई हो जाता है। तो जिनको लो बीपी है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। और अभी इसका बीपी चेक करते हैं। अभी तो सप्ताह में एक बार तो बीपी ऐसे ही चेक करवा लो, रोज के रोज चेक नहीं कराना चाहिए। अभी देखो, अभी इसका बीपी चेक करो। इधर आओ जाओ बेटा, थोड़ा आराम से। हाँ, अब इसका बीपी चेक करो भाई। अब बीपी अनुलोम विलोम आप सब कर लो। शीर्षासन और सर्वांगासन से बीपी हाई हो जाता है स्वामी जी, वो एक लेकिन बाद कहावत में है, नॉर्मल आ जाता है 10 सेकंड के अंदर। हाथ अभी जैसे कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फटाफट अब आप देखिए चेक होगा बीपी, और उसके बाद फिर शीर्षासन या सर्वांगासन के बाद कैसे बीपी कंट्रोल होगा, कैसे बीपी नॉर्मल होगा, सब कुछ अभी आपके सामने हो जाएगा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का अगर ये थोड़ी सी भनक होती तो हुसैन हम भी अपना लगे हाथ बीपी चेक करवा लेते। हाँ। कोई बात नहीं स्वामी जी, हम मुझे लोग लगता है मीनाक्षी जी कभी चेक ही नहीं करवाया होगा, क्योंकि आपको जी ना तो इमोशनल वीकनेस है, ना फिजिकल वीकनेस है, ना खून की कमी है, ना हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना पीरियड इरेगुलर है। और जो हमारे हुसैन भाई तो ऐसे मस्त मलंगा है एकदम, अच्छे खबरों को भी जोर जोर से ठोकते रहते हैं और सुबह सुबह कपालभाति अनुलोम विलोम भी करते रहते हैं। और हम इस बात से खुश रहते हैं स्वामी जी कि आपके साथ इंडिया टीवी पर हजारों लाखों लोग योग करके अपना बीपी ठीक रख रहे हैं, अपनी जिंदगी खुशहाल बना रहे हैं। हम इसी में खुश हैं स्वामी जी, और हमारा बीपी नॉर्मल है बिल्कुल। कितना बीपी आया बेटा? 110/70। जोरदार ताली बजा दो भाई। अरे वाह, 110/70। तो कहते हैं कि योग करने से तो बीपी लो हो जाएगा। अब मेरा देखो, और ये लो बीपी की शिकायत के साथ आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी। और इसका तो कितना हो जाता था? 90/47। हाँ, इसका बीपी जो यूजुअली कितना रहता है बेटा? वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब मुझे स्ट्रेस हो जाता है तो 90/47 ऐसे हो जाता है। 90/47। और पीरियड के टाइम भी ऐसे होता है। हाँ, कम हो पीरियड जाता के टाइम और है, गिर सिर जाता है। घूमने लगता है। हाँ, अब देखो कपालभाति जोर से कर लो। स्वामी जी, जो सिर घूमने वाली बात आई, बीपी नॉर्मल आ जाता तो है। जिन लोगों को लो बीपी रहता है उनको सिर भी चकराता रहता है, और ऐसे लोगों को स्वामी जी फास्टिंग करने के लिए मना किया जाता है कि उन्हें फास्टिंग नहीं करना है, और हमेशा ये कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर पे आप कुछ खाते रहिए, और खास तौर पर मीठा खाते रहें, चॉकलेट अपने साथ रखें, कॉफी पी लें। तो ये कितना सही है स्वामी जी? 110/70 है। परफेक्ट है। 110/70 है, क्योंकि मेरा इतना ही रहता है। और शीर्षासन कर लो तब भी उतना ही, सर्वांगासन कर। लेकिन जब मैं सर्वांगासन जब करता हूँ, देखो ये मैंने पहले भी बताया था। अभी रुको, तुम इधर आओ, दीप्ति इधर आ जाओ। अभी देखो, मैं शीर्षासन और सर्वांगासन की स्थिति में इसलिए बता रहा हूँ, जिनको भी लो बीपी रहता है वो क्या करो। अब मेरा लगा के रखो तुम। इस बार तो तुमने ज़्यादा ही जोर से खींच दिया था। इसमें लगा के रखो ही साथ में, इसमें लगा के रखो। और देखो, हाँ चलो, हाँ ऐसे करके रखो। तुम सब कपालभाति अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करने से तो सर्वांगासन करते हुए स्वामी जी अपना बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी चेक करवा रहे हैं। आम लोग ये काम ना कर लें। ये केवल स्वामी जी कर सकते हैं कि सर्वांगासन करते करते बीपी चेक करवा लिया। ये दरअसल भरोसा और मजबूत करने के लिए है कि लोग ये समझें कि योग अभ्यास करने से बीपी कम नहीं बल्कि बीपी नॉर्मल होगा। जिनका कम है उनका नॉर्मल हो जाएगा, जिनका ज़्यादा उनका भी घट करके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो योगाभ्यास, क्या रिजल्ट आया स्वामी जी? अब अभी मेरा तो बीपी जो है ना वो बेचारा ठंडा ही पड़ गया। वो उतना ही रह रहा है, इधर से उधर खिसक नहीं रहा स्वामी जी, ये तो अच्छी बात है, अडिग है वो।
अच्छा स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। लेकिन जी कर लो। स्वामी जी, अनुज अरोड़ा का सवाल है, जब भी गैस्ट्रिक की परेशानी होती है उन्हें ब्लड प्रेशर जो है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ब्लड प्रेशर का, तो वो कोई उपाय बता दीजिए आप उनको। जिनको भी गैस बनता है तो एक गैसर चूर्ण तो हमने बता ही रखा है। सुबह सुबह अंकुरित में थोड़ा सा मेथी ले लिया करें तो गैस नहीं बनेगी, और खाली पेट लहसुन खा लें तो गैस नहीं बनेगी। खाने के पहले लहसुन की 3 कली ले लें तो आधी चम्मच घी और थोड़ा सा त्रिकुटा या सेंधा नमक डाल के पहले ग्रास के साथ खा लें तो गैस नहीं बनेगी। जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ रात को भिगो दे, सुबह पी लें और दिन भर वो पानी पीते रहें तो गैस बनेगी नहीं तो गैस बनने से एक तो बीपी हाई तो होता ही है, किसी को गैस बहुत ज़्यादा बन जाए, दिल घबराने लगे तो लो भी चला जाता है बीपी, ज़्यादातर तो बीपी बढ़ जाता है। तो ये पेट को एकदम नॉर्मल रखने के लिए, और ये जो हम बताते हैं ना मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें। 2-3 खजूर लें, 2-3 अंजीर लें और 5 से 7 मुनक्का ले लें। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और लो और हाई बीपी दोनों के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो ये नहीं खाना। स्वामी जी, अगला सवाल प्रीतपाल सिंह का है। वाले जो है जी अगला सवाल प्रीतपाल सिंह का है, हिसार के रहने वाले हैं वो जी। उनका लीवर जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया, तो वो चाहते हैं कि आप कोई उपाय बताएं ताकि वो अपना लीवर ठीक कर सकें। तो लीवर पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। एक तो कपालभाति तो करें ही करें, वो साथ में मंडूक आसन भी करें। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये जो हम आसन बताते हैं ये करें। और चलो आप भी झुक जाओ बच्चों। सुबह खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लें। वो थोड़ा सा कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या लोहासव ले लें खाने के बाद, और सर्वकल्प क्वाथ पिए दिन भर। 2 किलो पानी में 4 चम्मच डल के उबाल लिया और उसको रख लिया, तो ये 2-3 लीटर पानी में एक बार रात को भिगो दें और सुबह उसको उबाल करके पी लें। दिन भर ये पानी पिए, उनका लीवर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा 1 सप्ताह में। और कोई तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें ना खाएं थोड़े दिनों के लिए, एक महीने के लिए मात्र जो है सब फैट वाली चीज़ें बंद कर लें। अंकुरित लें, फल लें, सलाद लें, बॉइल्ड वेजिटेबल लें विदाउट घी तेल, और थोड़े दिन दूध भी बंद कर दें। दूध, क्योंकि दूध में भी घी की मात्रा होती है। छाछ ले सकते हैं, उसका मक्खन निकाल करके, मट्ठा ना लें, लस्सी ना पिए। अच्छा स्वामी जी, तो उनका लीवर पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। मंडूकासन, शशकासन जी। स्वामी जी, जिनका बीपी लो रहता है उनको पार्किंसन का भी खतरा ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे लोग अपने ब्रेन की जो नर्व्स है उसको वो कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? हाँ, इसका भी बता देता हूँ उपाय। अब इसके लिए जो लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन ये करो, वक्रासन करो, ऐसे वक्रासन और गोमुखासन कर लो। अब देखो, एकांग वीर रस 10 ग्राम, रसराज रस, वसंत कुसुमा का रस, मोती, पिष्टी, रजत, भस्म सब 2-2 ग्राम ले लें और इसकी 60 पुड़िया बना लें। इससे नर्वस सिस्टम की वीकनेस, इससे न्यूरोपैथी, इससे डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन और एंकोलॉजिंग स्पलाइटिस, जितने भी नाड़ी तंत्र की दुर्बलता उसके लिए रामबाण है जो अभी मैंने बताया। एकांगवीर रस, रसराज, वसंत कुसुमाकर, मोती और रजत। और इसके लिए ये जो इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर जो है ना, ये भी ज़बरदस्त काम करता है। ये भी हमने बना दी, इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये भी ज़बरदस्त है उसके लिए। तो ऐसी ये चीज़ों का सेवन ज़बरदस्त होता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा, शिलाजीत और त्रयोदशांग गुग्गल भी ये नाड़ी दौर्बल्य के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे स्वामी जी, अभ्यास एक और सवाल है ये, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि लो बीपी अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, और लो बीपी की एक वजह खून की कमी भी है। एनीमिक लोगों का भी बीपी लो रहता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए
सबसे अच्छा उपाय आज एक तो हम उनको हेल्दी टिकिया बताने वाले हैं। अनार, चुकंदर, गाजर और सोया और बेसन, ये 5 अमृत हैं लो बीपी वालों के लिए भी, और इससे स्वाद का स्वाद मिलेगा, सेहत की सेहत मिलेगी। तो खून की कमी के लिए ये टिकिया, उसका रॉ मटेरियल अभी तैयार हो चुका है पूरा और थोड़े से गाय के घी में उसको बना करके आज खिलाने वाले हैं। तो तुमको भी आज टिकिया मिलने वाली तो जिनको भी खून की कमी रहती है उनको मुनक्का, अंजीर, खजूर भी रात को पानी में भिगो के सुबह ले लेना चाहिए। उनको हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, पालक, मेथी, बथुआ, जो भी हरी सब्जियां हैं वो सब उसमें लाभ करती हैं। और जिनको भी हीमोग्लोबिन कम है उनको हमने वैसे तो एक आयरन की भी गोली बना दी हमने, न्यूट्रिला आयरन करके, उसमें मंडूर भस्म है, उसमें पालक का एक्सट्रैक्ट है और उसके अंदर रोजी हिप्स से विटामिन सी है। तो वैसे भी सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, लौकी, ये सुबह सुबह खाली पेट जूस ही पी ले तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। स्वामी जी, अगला सवाल राजकुमार छावड़ा का है। आप वो कह रहे हैं कि जब वो नहाते हैं और तो उसके बाद उनका बीपी कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो इनके सवाल का जवाब आप जल्दी से दे दें। और नहाते समय बीपी लो हो जाता है तो एक तो जो है ठंडे पानी से नहाया करें और मैंने इसीलिए कहा आप जल्दी से दे दें, कहीं नहाना ना छोड़ दें। से नहाने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी तो ठंडे पानी से नहाने से अंदर से गर्मी आती है, तो जो है ये इसका हेतु है। और वो नहाने के लिए जब जाते हैं ना तो ये थोड़ा देना भाई खुला हुआ केसर, तो केसर के दाने मुंह में डाल लें। और केसर का दाना ऐसे देखो, जब ये केसर है ना, ये केसर ऐसे जैसे मुंह में डालते हैं ना एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। लो ऐसे 2-3 ही दाने डालने से, और इसके बाद नहाने के लिए चले जाएं। लो तुम्हारा भी बीपी नॉर्मल। केसर तो बहुत गर्म करता है ना स्वामी जी, गर्मियों में भी ऐसे लिया जा सकता है? हाँ, गर्मी में लिया जा सकता है। और एक बात और, मैं तो इसलिए कम लिया, मेरी वैसी पित्त प्रकृति है। जिनको सर्दी लगती है ना ऐसे कांपते रहते हैं, केसर मुंह में डालते ही ऐसे, चाहे कश्मीर से लेकर के और लेह लद्दाख तक कहीं घूमो, इतना ज़बरदस्त केसर मुंह में डालते ही पूरा अंदर का हीटर ऑन हो जाता है। और जिनके अंदर के हीटर बुझ रहे हो वो केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं और योग जरूर करें, उससे भी अंदर का हीटर ऑन होगा। स्वामी जी, अब अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ आते हैं। जिनका स्वामी जी लो बीपी है उनको खान पान में भी खास ध्यान देना होता है, तो और साथ ही साथ आप 5 चीजों से बनी एक खास टिक्की भी आज बताने वाले हैं तो जो हमें खाने को नहीं मिलेगी तो अब पाक शास्त्र की बात कर लेते हैं स्वामी जी। और देखो एक खास बात ये भी बताना चाहता हूँ, स्वामी जी इस बार आप भेज दीजिए। दाहिना सूर्य स्वर है, बाएं चंद्र स्वर है। हाँ। दाएं से प्राणायाम। अब मुझे स्पेशल कोरियर लगाना पड़ेगा। दाएं से श्वास को अंदर लिया और अंदर थोड़ा होल्ड करके रखा और बाएं से छोड़ दिया। ये सूर्य भेदी प्राणायाम, इसको करते ही गर्मी आ जाती है। और एक सुनो, और एक और सुन लो, श्वास भर के और ऐसे रोक लो, इससे एकदम बीपी नॉर्मल आ जाएगा। लो बीपी हो रखा है और जिनको हिचकी भी आती है वो भी बंद हो जाएंगी। तो खैर, ये तो मैंने बताए कुछ उपाय। अब योग शास्त्र के साथ अब पाक शास्त्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये हमने गाजर, चुकंदर, अनार, थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं स्वाद के लिए, और ये बेसन, ये मिला करके, और आटा कहाँ रखा भाई सब, ऐसे ये बना दिया। ऐसे इसका ही तैयार हो जाएगा, लुगदी तैयार हो गई है। और इसमें
बिल्कुल। अब ये लुगदी को ऐसे करके आपने इसका वो बना लिया। और थोड़े से तेल के अंदर, या कोई भी सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, हमने तो ये गाय का घी डाला है, तो ऐसे इसको डाल करके और थोड़े तेल में सेक ले। ज़्यादा तेल के चक्कर में मत पड़ना, ज़्यादा घी के चक्कर में मत पड़ना। तो हमने तो ये गाय का घी रखा है, तो गाय का घी जो है ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5-5 बूंद इनके ऊपर डाल दिया है, उसी से काम हो जाएगा हमारा। और ये टिकिया इतनी स्वादिष्ट है, और ये नई रेसिपी आज की। और दूध के अंदर हल्दी, ये गाय का दूध हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, टेट्रा पैक में भी पूरे हिंदुस्तान में हम भेजते हैं। और इसके अंदर ये कद्दूकस करके और हमने डाल दी इसके अंदर हल्दी, और हल्दी डाल करके हल्दी, और इसके अंदर थोड़ा डाल देंगे शिलाजीत। ये शिलाजीत जो है ना, ये ज़बरदस्त है। शिलाजीत डाल दो ऐसे। पूरे कुनबे कोई लो बीपी है किसी किसी का खानदान में, तो 5-7 बूंद डाल दो, नहीं तो 1-2 बूंदी जैसे ही डाल रहे हैं, ऐसे इतनी सी डाल दो, इतनी से काम चल जाएगा। अब देखो ये इसका जो कॉफ़ी जैसा और इससे हल्दी जैसा, और किसी को ज़्यादा ही लो बीपी तो रहता है तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल दे केसर। तो ये केसरिया दूध तैयार हो गया है। अब ये दूध जो पिएंगे और ये टिकिया जो खाएंगे, अब उनको फिर ये प्रभु के गुण गाएंगे। लो बीपी भी नहीं रहेगा, तो स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी मिलेगी। बिल्कुल स्वामी जी। और हम जरा कल का प्रोग्राम बता दीजिए। आप तो टिकिया में इतने खो गए कि कल का प्रोग्राम बताना ही भूल गए। कल का कार्यक्रम बता देते हैं स्वामी जी दर्शकों को। तो रीढ़ की हड्डी को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग, योग से कैसे खत्म होगा कुबड़पन, स्पाइन में टीबी और इन्फेक्शन का क्या है इलाज, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन और स्लिप डिस्क से कैसे पाएं निजात, इन तमाम सवालों के जवाब, इन तमाम मुश्किलों का हल कल स्वामी रामदेव बताएंगे। नर्व्स प्रॉब्लम का क्या है इलाज, कल सुबह 7:57 पर। तो स्वामी जी टिकिया भी तैयार हो चुकी है और गोल्डन मिल्क भी तैयार हो चुका है। हाँ, टिकिया तैयार हो गई है। अब ये जो टिकिया है ये कोई भी घर में बना सकते हैं, और ये हेल्दी टिकिया है। ज़्यादातर लोग जो है वो टिकिया खाते हैं किसकी? आलू की। आलू की टिकिया। तो ये आलू की टिकिया की बजाय जो आज बाबा की टिकिया खाना, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा की टिकिया बनाना है। जैसे बाबा ने बताई है वैसी बना करके खाना। स्वामी जी आज का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। थैंक यू। खुश रहे और मस्त रहे। तो योग करते रहिए, इंडिया टीवी देखते रहिए, योग करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां पटरी पर उल्टी दौड़ी ट्रेन, लोगों की अटक गई जान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।